इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। तारीख इस बात की गवाह है कि इस दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान इंसान नहीं पहुंचाया है। इंसान ने दूसरे इंसान को मारने के लिए जो आलात बनाए हैं, जो हथियार बनाए हैं, वेपन्स बनाए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त मिडिल ईस्ट में होने वाली तबाही में कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी डिटेल क्या है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजदता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली सबा। आज हम बात करेंगे जी करंट कन्फ्लिक्ट जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और स्टेट ऑफ इसराइल के दरमियान है। इस कन्फ्लिक्ट में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है वो है जी वेपन्स, लेटेस्ट वेपन, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सिविलियन को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले कि हम मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट की बात करें, हम छोटा सा एक कंपैरिजन देखते हैं पाकिस्तान और रियासत इसराइल के मिसाइल्स के बारे में। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान में फासला चूंकि बहुत ज्यादा है और दोनों का बॉर्डर भी मुश्तरका नहीं है। ये जी रियासत इसराइल के मिसाइल्स के बारे में जो हम अभी आपको बताने लगे हैं। जेरिको, इसकी रेंज है जी 500 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर में ये मिडिल ईस्ट का कुछ इलाका कवर करता है। जेरिको वन के बाद सेकंड उसका जो मिसाइल है वो है जी जेरोके टू, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और आप ये देख सकते हैं कि 3500 किलोमीटर में पाकिस्तान का ये हिस्सा हिट हो सकता है। और इसके बाद रियासत इसराइल का लेटेस्ट जो मिसाइल है जेरिको थ्री, इसकी रेंज आप देख सकते हैं कि 11500 किलोमीटर है, जिसमें पूरा पाकिस्तान, इंडिया और आपको सेंट्रल एशिया, रशिया का इलाका और आपको नीचे अफ्रीका का भी बहुत ज्यादा इलाका और यूरोप भी इसमें कवर होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास वैसे तो बहुत लंबी सीरीज है मिसाइल की, लेकिन हम इस वक्त जो बात करेंगे वो मिसाइल होंगे जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। तो इस सीरीज में पहला नाम है जी शाहीन वन। शाहीन वन की जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है, ये आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो अगला मिसाइल है वो इसी सीरीज में वो है जी शाहीन टू। इसकी रेंज पहले रेंज से तकरीबन डबल है। और इसके बाद पाकिस्तान ने जो इस सीरीज का तीसरा मिसाइल बनाया है शाहीन थ्री, उसकी रेंज 2700 किलोमीटर है। इस मिसाइल के बारे में माहिरीन ये बात कंफर्म कहते हैं कि ये मिसाइल अगर पाकिस्तान लॉन्च करे तो ये इसराइल को हिट कर सकता है। जी, अब हम बात करने लगे हैं रियासत इसराइल और ईरान के मिसाइल्स के बारे में, कि उनके पास मिसाइल के साथ ड्रोन्स का भी बहुत बड़ा स्टॉक इस वक्त मौजूद है। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और एक दूसरे के रीजन पे और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पे अटैक किए जा रहे हैं, और कैजुअलिटीज के बारे में क्लेम्स भी किए जा रहे हैं। इस कन्फ्लिक्ट ने इस रीजन की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया है। अगर ये टेंशन इससे मजीद आगे बढ़ी तो इससे पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे उन वेपन्स के बारे में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। एयर पावर मिसाइल डिफेंस एंड एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स। B2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर, B1B लांसर बॉम्बर, F-22 स्टेल्थ, F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर, MQ-9 रीपर ड्रोन, प्रीसेशन गाइडेड बॉम्ब्स एंड क्रूज मिसाइल। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ना ये भी डिजाइन किया है, और इसका कमाल ये है कि ये ईरान से आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। ये वो वेपन हैं जो कि रियासत इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। एडवांस्ड एयर पावर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। F-35 दुनिया का इस वक्त जदीद तरीन फाइटर है। इसकी खूबी ये है कि ये दुनिया
का पहला जंगी जहाज है जो हवा में खड़ा हो जाता है। जिस तरह एक हेलीकॉप्टर हवा में खड़ा हो जाता है, F-13 ईगल फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल्स। नाज़रीन, ये वो वेपन्स हैं जो कि ईरान ने इस्तेमाल किए हैं। शहीद, शहीद 136, सिजल। इसराइली एयर डिफेंस, इसराइल के इर्द गिर्द एक लेयर ये डिफेंस की चल रही है, एक लेयर ये डिफेंस की चल रही है, और एक लेयर ये डिफेंस की चल रही है। इन लेयर्स के अलावा मुख्तलिफ समंदर्स में मौजूद अमेरिका के बहरी बेड़े में मौजूद इंटरसेप्टर्स भी मौजूद हैं जो कि ईरानी मिसाइल्स को रोक रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका की एयर बेसिस हैं, वहां पर भी उनके ये सिस्टम मौजूद हैं कि वो ईरानी मिसाइल्स को रोक रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बावजूद ईरान के मिसाइल तल अवीव में जाकर अटैक कर रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया में जंगें चल रही हैं उसमें से जिसने एक नया ट्रेंड सेट बना दिया है। इस ट्रेंड सेट के तहत एयरफोर्स डायरेक्ट इस्तेमाल करने की बजाय मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये जब जाते हैं तो इनको आप इंटरसेप्ट कर भी दें तब भी इनका मलबा नीचे गिरता है, तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो ईरान ने इस वक्त ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की है, ना तो इस्तेमाल की है बल्कि दुनिया को हैरान कर दी है। बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्लस्टर वेपन्स, ईरानी जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इनकी रेंज आप देख सकते हैं कि ये 2000 किलोमीटर तक है। दोनों तरफ से एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। हाइपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। हम यहाँ पर अपने नागरिक को बताना चाहते हैं कि ये ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अब इस्तेमाल करनी शुरू की है। हम्म। और अब बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है ईरान। इस मिसाइल की ये खूबी है कि जब ये अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो इसमें मल्टीपल वॉर हेड्स निकल आते हैं। छोटे छोटे वॉर हेड्स निकलते हैं, तो तमाम वॉर हेड्स को इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। और अमेरिका के लिए भी इंतहाई मुश्किल हो गया है कि जी इतने सारे वॉर हेड्स को वो कैसे इंटरसेप्ट करेगा। और फिर अमेरिकन इंटरसेप्ट जो मिसाइल्स हैं वो बहुत महंगे हैं। अमेरिका और रियासत इसराइल दोनों ने मिलकर जब ईरान पे अटैक किया तो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। आज की इस वक्त जो जंग चल रही है, इस जंग में आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो एयरक्राफ्ट से बहुत आगे नजर आ रही है। दुनिया इस वक्त एयरक्राफ्ट्स और एयर जेट बनाने की निस्बत मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ पर इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक की इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।